ग्वालियर में पत्नी और उनके 2 सालों ने मिलकर पति को सुलह के लिए बुलाकर न सिर्फ उसके साथ जमकर मारपीट कर दी, बल्कि साले ने जीजा का कान अपने मुंह में भरकर बुरी तरह से काट दिया, जिससे कान का आधा हिस्सा कटकर अलग हो गया। इसके बाद आरोपी साले उसे धमकाते हुए भाग निकले। आनन फानन में घायल हुए पति को अस्पताल भिजवाया गया और अस्पताल में इलाज के बाद आज पीड़ित पति अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा और पुलिस से मामले की गुहार लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मामले में हजीरा थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। वहीं एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों ने भी पीड़ित को न्याय का आश्वासन दिया है। दरअसल घटना ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के लाइन नंबर 13 की है। यहाँ शब्द प्रताप आश्रम निवासी राहुल सिंह राजावत की शादी 30 जून 2020 को ज्योति राजावत से हुई थी। राहुल के मुताबिक शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। विवाद बढ़ने पर पत्नी मायके चली गई और पिछले 2 साल से वहीं रह रही है। राहुल ने बताया कि 19 मई को पत्नी का वीडियो कॉल आया था। फोन पर समझौते की बात हुई, जिसके बाद वह ससुराल पक्ष से बातचीत करने लाइन नंबर 13 बिरला नगर पहुंचा। वहां पत्नी के भाइयों रिम्पल परमार और विक्की परमार से चर्चा शुरू हुई। राहुल ने बातचीत के दौरान पत्नी को बुलाकर आपसी सहमति से मामला सुलझाने की बात कही। इसी बात पर दोनों साले भड़क गए। पहले गाली गलौज की और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान रिम्पल ने मुंह से उसका कान काट लिया। हमले में कान गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसकी हड्डी टूट गई। घटना के बाद घायल राहुल थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। हजीरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित आज एसपी ऑफिस भी पहुंचा और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई। ये थाना हजीरा का मामला है। ये 19 तारीख की घटना है। अपराध क्रमांक 142 इसमें दर्ज किया गया है। इसमें फरियादी राहुल सिंह राजावत है। इनके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई है कि इनकी पत्नी से इनका विवाह चल रहा था। इनका विवाह 2020 में हुआ था। 2 साल से इनकी पत्नी मायके में रह रही थी। सुलह के लिए पत्नी और इनके 2 सालों के साथ में वो घर पे आई थी। इसी दौरान बातचीत करते हुए इनमें विवाद हो गया और एक जो इनका साला है उसके द्वारा इनका कान मुंह में भर लिया और काट लिया उसको, और उसमें काफ़ी इंजरी हुई है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, मेडिकल कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई। इसमें सुसंगत धारा को इजाफा किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम राहुल सिंह राजा। क्या घटना हुई थी? ये घटना 19 तारीख सुबह लगभग 5 बजे की है। 5 बजे के समय पे मैं उससे पहले मेरी बातचीत चल रही थी काफ़ी दिनों से। मेरी घरवाली घर में भी पहले लड़ाई झगड़ा करती थी। 2 साल पहले घर पे भी उसने मारपीट की है। घर वालों की मार जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी एफआईआर डली हुई है। तो और उसके बाद वो मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद ना वो रहने के लिए तैयार है, ना वो किसी के लिए तैयार है, और आए दिन धमकाना प्रताड़ना दे रही है मुझे और मेरे परिवार को। और 19 तारीख को अभी सुबह मेरा कान कटकर अलग हो गया, कान कट गया है और उसको टाँकों से जुड़ा है, वो काला पड़ गया, जिस कान के बचने की संभावना नहीं है। मेरी आंखों के पर्दे भी चले गए हैं। दोनों आंखों के पर्दे मेरे इधर से उधर हिल हैं। पत्नी बहुत प्रताड़ित कर रही है। क्या वजह है, क्यों प्रताड़ित कर रही है? ये मेरी पत्नी ज्योति राजावत और ससुर रामदास सिंह परमार के कहने पे ये मेरे साथ मारपीट घटना है। मेरे प्लॉट पे ताले तोड़ना, मेरे घर पे आके मारपीट करना, ये सब उसी के कहने पे चल रहा है। मेरा ससुर रामदास सिंह परमार। मुख्य वजह कर रही है कहीं जाने आने की? नहीं, मुख्य वजह ये रही है, मेरी पत्नी जो है कहीं किसी ने बताया कि यहाँ वहाँ घूम रही। फिर मैंने उसको रंगे हाथ 4 तारीख की रात को 1:30 बजे मैंने उसको स्टेशन पे 4 तारीख को रात में 1:30 बजे मैंने स्टेशन पे एक लड़के के साथ पकड़ा। रात को 1:30 बजे 4 तारीख को रेलवे स्टेशन पर मैंने एक लड़के के साथ में पकड़ा जो ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। उसके बाद मैंने ये वाली बात अपने ससुराल पक्ष के अपने परिवार वालों को बताई और अपने सालों को भी बताई। उसी बात से नाराज़ होकर उनने मुझे मारपीट करी। रात में 1:30 बजे जब मैंने अपनी पत्नी को पकड़ा तो मैं अपने सालों को भी बुलाया कॉल करके कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी रात में 1:30 बजे ऐसे फलाने 1:15 बजे स्टेशन पर एक लड़के के साथ में घूम रही है। तो उन्होंने बोला कल 10 बजे तक हम इस चीज़ का समाधान करेंगे, कल तक इस चीज़ का समाधान करके हम उसको आपको बताएं। लेकिन उन्होंने समाधान वगैरह तो कुछ नहीं किया, उल्टा मेरे पे ही हावी होकर मेरी मारपीट की। कौन ने मारपीट की? रिम्पल सिंह परमार, विक्की परमार, एक उनका अन्य साथी है जो 13 नंबर लाइन में श्याम सिंह तोमर के बगल से रहता है, पतला गोरा सा। पत्नी का नाम ज्योति राजावत है। कौन सी जगह बुलाया था आपको? 13 नंबर लाइन ग्राउंड। क्या कह के बुलाया था? क्या कि पत्नी ने वीडियो कॉल पे मुझसे कहा था, बातचीत चल रही थी, वो कह रही थी ऐसा वैसा, सुबह अपन चलेंगे जे वो, बातचीत मैं करता रहता हूँ काफ़ी दिनों से, उनके घर पे जाता रहता हूँ। जो भी घटना होती है वैसे मैंने अपनी पत्नी को कहीं देखा किसी के साथ में तो इस घटना की जानकारी मैं उनके घर पे जाके दी। उनकी माँ को जाके बताता हूँ, उनके परिवारजनों को बताया, उनके ससुराल सालों को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। जिस दिन मैंने अपनी पत्नी को रात में एक लड़के के साथ में पकड़ा था, जब भी मैंने ये वाली बात अपने सालों को बताई थी कि रात में 1:30 बजे वो ऐसे एक लड़के के साथ में घूम रही थी, मैंने उसके पीछे करने की कोशिश की तो वो भाग गई। उसके बाद से उसने मेरा कॉल नहीं उठाया।
उसके बाद उसने मुझे कुछ दिनों बाद जब बताया, उसने ये बताया कुछ दिनों बाद कि मतलब उसने मुझे घुमा फिरा के बात बताई, वो क्लियर नहीं बता रही। उसके बाद शायद मेरे हिसाब से मुझसे भोपाल जाने ही कह रही थी, हो सकता है वो भोपाल भाग गई हो। थाने में शिकायत की थी? हाँ, थाने में शिकायत की थी, थाने में FIR हो गई। कौन सा थाना है? हजीरा थाना है। आप क्या चाहते हैं? अब चाहता हूँ आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो जाए, ठोस से ठोस, और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि आगे कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पहले भी 2-3 बार मारपीट हो चुकी क्या है। करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। कहाँ रहते हैं? मैं कांटे साहब का बाग शब्द प्रताप आश्रम।